कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रिय धर्म प्रेमी भक्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि आप सबने नारद जी के विषय में सुंदर प्रसंग जाना, आज की इस वीडियो में हम आप सभी भगवान नारायण के चौथे अवतार नर नारायण के रूप में जानेंगे। भगवान नर नारायण भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं और प्यारे भक्तों, जिनका जन्म अवतरण अवतरित जन्म धर्म की पत्नी मूर्ति के यहाँ से हुआ। धर्म को बढ़ाने वाले नर नारायण, जिनके नाम से कालांतर में बद्रीनाथ यात्रा में नर नारायण नामक 2 पर्वत भी हैं। इन नामों का इनसे उल्लेख कैसे जुड़ा? तो प्रिय भक्तों, इसी स्थान पर इन दोनों ने तप किया था। धर्म और मूर्ति के यहाँ भगवान नारायण जब अवतरित हुए तो जैसे ही अवस्था कुछ बड़ी हुई तो बाल्यावस्था पूर्ण होने पर तप करने के लिए ये बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम जिस स्थान पर इन्होंने तप किया वो नर नारायण के नाम से ही, इन्हीं दोनों के नाम से पर्वत श्रृंखलाएं कहलाई। इन्हीं नर नारायण ने भगवान शिव का तप किया। कहीं 1000 वर्षों का कठोर तप करने से इन्हें भगवान शिव से महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी मंत्र की प्राप्ति इनको हुई। और प्रिय भक्तों, संजीवनी मंत्र जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। अब विषय आता है कि आखिर इस मंत्र को क्यों प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ऐसा लेख पुराणों में पाया गया कि एक समय सूर्य भगवान का विशेष तप करके एक दंबोदर नामक दैत्य ने सूर्य भगवान को वरदान देने के लिए विवश किया। आप जानते ही हैं, देवता हैं, देते हैं तो देवता कहलाते हैं। दंबोदर नामक इस दैत्य ने इतना कठोर तप किया, सूर्य भगवान को आना पड़ा और सूर्य भगवान को आकर के इसे वर मांगने के लिए विवश होना पड़ा। वर इसने मांगा कि मुझे 1000 रक्षा कवच आप प्रदान करें और ऐसे रक्षा कवच आप मुझे प्रदान करें कि उन्हें वो ही व्यक्ति तोड़ सके जो 1000 वर्ष तपस्या किया हुआ हो, और उसमें भी जो उन कवच को तोड़े, कवच को तोड़ते उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्य भगवान जानते थे कि ये इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन इसकी कठोर तपस्या के सामने विवश थे, सो उन्हें वर देना पड़ा क्योंकि विधान से बंधे हुए थे। तो प्रिय भक्तों, दंबोदर को सूर्य भगवान से वरदान मिला। अब इसने अपने आप को अजर अमर समझ लिया चारों ओर, क्योंकि जब हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें पावर दी है, जिसने हमें सत्ता, ये शक्ति दी है, वो इसको ले भी सकता है। और परिणाम यही होता है कि हम उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं और अंततः हमसे वो पावर, वो सत्ता का दुरुपयोग होने के कारण एक रोज हमारा पतन हो जाता है। दंबोदर ने भी चारों ओर अधर्म को बढ़ाया तो स्वयं धर्म और मूर्ति ने भगवान नारायण का तप किया। मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का जन्म हुआ। जन्म लेने के उपरांत दोनों ने भगवान शिव का तप किया और देवताओं एवं समस्त हरिभक्तों की रक्षार्थ हेतु इस दंबोदर का संहार किया। इसका संहार करना इतना सरल नहीं था प्यारे भक्तों। जब इन्होंने कठोर तप किया तो इंद्र को भी खतरा हुआ। जब भी कोई तप करता है तो इंद्र को लगता है कि कहीं स्वर्ग ना छीन ले, स्वर्ग पाने के लिए तो तप नहीं हो रहा है।
तो इनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी मेनकाएं अप्सराएं भेजी, कामदेव को भेजा। लेकिन इन सब का मान भंग करने के लिए, मान मर्दन करने के लिए नर नारायण, जो दो शरीर हैं लेकिन एक आत्मा है, तो इनमें जो नारायण है, इन्होंने अपनी जंघा से मैल उतारकर उसमें प्राण फूंक दिए और उर्वशी नामक एक सुंदर अप्सरा को प्रकट कर दिया। कामदेव एवं स्वर्ग की सभी अप्सराएं उस अप्सरा उर्वशी के सामने लजाने लगी कि ये तो हमसे भी उत्तम गुण वाली है, हमसे भी अधिक गुणवान है। इस प्रकार उन सब का मान मर्दन किया। बताते हैं पूज्यपाद स्वामी जी कि प्यारे भक्तों, भगवान नर और नारायण यही आगे चल करके कृष्ण और अर्जुन के रूप में भी द्वापर काल में धर्म की रक्षा हेतु आए। तो चर्चा चल रही है नर नारायण के विषय पर, और तप कर महादेव से संजीवनी मंत्र की सिद्धि प्राप्त किए। इधर सूर्य भगवान के वरदान का दुरुपयोग कर रहा धुंधुबर, जिसको मारने के लिए नर आए और उन्होंने इसका एक कवच तोड़ा। कवच तोड़ने के उपरांत वे भूमि पर गिर पड़े। तब नारायण उठ करके आए, उन्होंने नर के कान में संजीवनी मंत्र फूका और वह पुनः जाकर के तप करने लगा और नारायण युद्ध करने लगे। और इस प्रकार एक एक करके एक आए, सुरक्षा कवच इस दैत्य का तोड़े और भूमि पर गिर जाए, दूसरा आकर उसे संजीवनी मंत्र से फिर जीवित कर दे और जाकर तप में बैठ जाएं। प्रिय भक्तों, एक एक करके 999 कवच इस दैत्य के टूटे और अब इसे लगने लगा कि मेरा अंत निश्चित है। अब रक्षा के लिए ये दौड़ा, नारायण इसके पीछे दौड़े, नर तप में बैठे हुए हैं और इसका अंत करने के लिए जब इसे कहीं शरण ना मिली तो सूर्य भगवान की शरण गया। मेरी रक्षा कीजिए, मैंने आपका तप किया है, मेरी रक्षा कीजिए। तो सूर्य भगवान के समीप जाकर के प्यारे भक्तों जब इसने ये आग्रह किया तो सूर्य भगवान ने भगवान नारायण को इसे देने से मना कर दिया। तब नारायण भगवान ने कहा कि इसके पाप रूपी कर्मों में आप इसकी मदद करके इसके पाप रूपी कर्मों में अपना भी समर्थन दे करके साझेदारी कर रहे हैं। सूर्य नारायण कहीं ना कहीं आपके दिए वरदानों का दुरुपयोग कर इसने जो उत्पाद मचाया उसमें आपकी भी मौन सहमति नजर आ रही है। तो नारायण भगवान से बचाने के लिए सूर्य भगवान ने इसे अपने में समा लिया। सूर्य तो अग्नि का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। और इस प्रकार त्रेता युग का अंत हुआ। प्यारे भक्तों, द्वापर युग आया। जब कुंती ने कालांतर में द्वापर में तप कर सूर्य भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए याचना की तो सूर्य भगवान ने अपने अंश के रूप में इसे ही दिया। यही बालक आगे चल करके कर्ण कहलाया। महाभारत में अर्जुन की सहायता से, अर्जुन वही नर है और श्री कृष्ण वही नारायण है, सारथी बने हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। स्वयं भगवान ने कर्ण के रूप में इसका शोभा जो कवच था वो आप जानते हैं महाभारत में इंद्र ने मांग लिया था। कर्ण जन्मजात उस कवच को लेकर के आया था। और इस प्रकार नर नारायण ने धर्म की रक्षा की। इन्हीं के नाम से, नर नारायण नाम से दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बद्री विशाल जो दर्शन के लिए आप जाते हैं, भगवान शिव के तप के द्वारा संजीवनी मंत्र इन्होंने प्राप्त किया। माता मूर्ति और धर्म की यहाँ इनका अवतरण हुआ। दोनों अर्जुन और कृष्ण के रूप में द्वापर काल में भी उपस्थित होकर के हम सब के चहेते अर्जुन और कृष्ण के रूप में उपस्थित रहे। और भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण परम परमेश्वर हैं। इस वीडियो में आप सब ने नर नारायण भगवान के विषय में जाना। अगली वीडियो में आप सभी कपिल मुनि जी के विषय में जानेंगे। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और कपिल मुनि भगवान के विस्तार पूर्वक
वर्णन अगले वीडियो में हम आप सबके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।